Yes, good morning now everyone. We have started chapter 5 algebraic expressions and in exercise 5.2 we have done question number 4 till question 4. Question 4 तक हम कर चुके हैं. So to start the new topic powers. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे पावर्स विच इज रिलेटेड टू दी फर्दर क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज 5.2. So I will tell you with examples what are powers. So I am writing 5 into 5 into 5. You can see here 5 is a constant and it is getting multiplied with itself for 3 times. 5 खुद से ही 3 times मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको शॉर्ट में हम किस तरीके से लिखते हैं इन दी फॉर्म ऑफ पावर 5 रेज्ड टू दी पावर ऑफ 3. ओके, ऐसा क्यों लिखा? इसके लिए चीज मस्ट है. ओके नीरज, क्या मस्ट है? द वेरिएबल और कांस्टेंट शुड बी सेम विच इज गेटिंग मल्टीप्लाइड. जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वेरिएबल और कांस्टेंट वो सेम होना चाहिए, तभी उसकी पावर लगाई जाएगी. हमेशा सेम कांस्टेंट या वेरिएबल की ही पावर होती है. ठीक है, यहाँ पे 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 की कितनी पावर हो जाएगी? 3. इट मीन्स कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल खुद से जितनी बार मल्टीप्लाई होता है दैट विल बी पावर ऑफ दैट कांस्टेंट और वेरिएबल. ठीक है, मैं वेरिएबल की फॉर्म में समझा देती हूँ अब आपको. x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स. हेयर यू कैन सी x इज द वेरिएबल और ये खुद से ही 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? x रेज टू द पावर ऑफ 4. ठीक है, 1 2 3 4. x कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 टाइम्स इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ. खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई दूसरा वेरिएबल या नंबर नहीं है, तो x की पावर कितनी हो जाएगी? 4. इसको हम बोलते हैं x रेज्ड टू दी पावर ऑफ 4. ओके, x रेज्ड टू दी पावर ऑफ 4 किस तरीके से पढ़ा जाएगा? 5 रेज्ड टू दी पावर ऑफ 3 और इसे पढ़ेंगे x रेज्ड टू दी पावर ऑफ 4. ओके, पावर जो है उसको क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट भी कहते हैं. क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट. ओके, यस, इट इज x रेज्ड टू दी पावर ऑफ 4. अगर मैं लिखूं x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, नाउ यू कैन सी टू वेरिएबल्स आर गेटिंग मल्टीप्लाइड. x एंड y दो वेरिएबल है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं कि आप ऐसे लिख दें x बाय रेज टू दी पावर 5. नो, इट विल बी रॉन्ग. अलग अलग पावर लिखनी है बेटा, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बोला कि पावर लिखने के लिए वेरिएबल और नंबर शुड बी सेम. x कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 टाइम्स, सो x रेज टू दी पावर ऑफ 3. y कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 टाइम्स, सो y रेज टू दी पावर ऑफ 2. और उन दोनों के बीच में ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन का. इट विल बी मल्टीप्लिकेशन. ओके, और आपको पता है कि किसी भी वेरिएबल के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन आता है वी कैन रिमूव इट, इट विल गेट इनविजिबल, सो इट विल बी एक्स क्यूब वाई स्क्वायर. पावर अगर 3 होती है इट इज कॉल्ड क्यूब और पावर अगर 2 होती है इट इज कॉल्ड स्क्वायर. ओके, सो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर. Now you can see x cube y square is also an algebraic expression. अगर मैं इसे algebraic expression के तौर पे मानूं x cube y square, तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? 1 टर्म is present over here और टर्म क्या होगी? x cube y square. ठीक है, तो ये क्या है? मोनोमियल है क्योंकि इसमें एक ही टर्म है. अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया है कि वेरिएबल की पावर अलग अलग लिखनी है, तो क्या होगा? और अगर किसी एक पूरी टर्म की टोटल पावर अगर हमको देखनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो पावर ऑफ द टर्म x cube y square, yes you have to write it in class work, I will send you after the class. Power of the term x cube y square, it will be 3 plus 2 is equals to 5. कैसे आया? दोनों वेरिएबल्स की पावर्स को मैंने प्लस कर दिया तो जो आएगा दैट विल बी द टोटल पावर ऑफ द टर्म. अगर अलग अलग वेरिएबल की बात करेंगे तो वो वेरिएबल खुद से जितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है दैट विल बी इट्स पावर. लेकिन अगर पूरी टर्म की बात करेंगे तो जितने भी वेरिएबल्स उस टर्म के अंदर प्रेजेंट हैं
उन सभी वेरिएबल्स की पावर को ऐड करना है. So 5 will be the power of the term x cube y square. I am telling you because it will be very helpful for you when we start the topic degree. जब भी हम डिग्री स्टार्ट करेंगे टॉपिक, जो नेक्स्ट टॉपिक यही है, इसके बाद में स्टार्ट करेंगे, तो उसमें यू मस्ट नो व्हाट इज द पावर ऑफ अ वेरिएबल एंड व्हाट इज द पावर ऑफ अ टर्म. ठीक है, इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं. ठीक, एग्जाम्पल ए. दूसरे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लूं z रेज टू द पावर ऑफ 5, ये हमें ऑलरेडी पावर की फॉर्म में दिया हुआ है. इसे एक्सपेंड कैसे करना है, एक्सपेंड कैसे करना है, उसका मतलब होगा z इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड. क्योंकि मैंने आपको बताया पावर का मतलब क्या होता है कि वो वेरिएबल या नंबर खुद से उतने ही टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है. तो z raised to the power of 5 means z is getting multiplied with itself for 5 times. Yes, z खुद से 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है. 1 2 3 4 5. So I hope the topic power is more clear to you. You will also study it in chapter 4, powers and exponents. Okay, now the next topic is degree of an algebraic expression. The next topic is degree of an algebraic expression. So what do you mean by degree of an algebraic expression? I am writing here the degree of an algebraic expression is the highest power or exponent of a term in that algebraic expression. अभी आपको ये समझ में आ जाएगा when we will do examples. ठीक है, क्या कहा मैंने? डिग्री ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री का मतलब क्या होता है, उसमें जितनी भी टर्म्स हैं उन टर्म्स में से जिस भी टर्म की पावर सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, हाईएस्ट होगी, वो क्या होगा, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री. ठीक है, अभी एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा बेटा आपको. 2x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 5. Here you can see it is a trinomial as it consists three terms 1 2 and 3. So we have to find powers of these three terms. पहले तो हमें उसकी डिग्री फाइंड करने के लिए तीनों ही टर्म्स की अलग अलग पावर्स फाइंड करनी पड़ेगी. तो पावर ऑफ टर्म्स, इन टर्म्स की पावर क्या होंगी. फर्स्ट टर्म, here you can see the variable is x square, only one variable present. मैंने अभी आपको बताया था जब भी किसी टर्म की पावर लिखते हैं तो जितने भी वेरिएबल प्रेजेंट होते हैं उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं. अगर एक ही वेरिएबल है तो सिंपली उसी की पावर आएगी क्योंकि दूसरा वेरिएबल तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ पे. सो x रेज टू द पावर ऑफ 2 है यहाँ पे, सो इट्स पावर विल बी 2. इस होल टर्म की पावर 2x स्क्वायर की पावर कितनी होगी, 2. In second term you can see only one variable y is present, और क्योंकि यहाँ y के ऊपर कोई भी पावर नहीं लिखी है then obviously it is 1. ठीक है, थर्ड में you can see no variable is there so power will be 0. ठीक है, तो तीनों टर्म्स की पावर आ गई 2 1 0. Now we can easily find out the degree of this algebraic expression. ध्यान रखिए, yes video will be clear in some time beta. Please find the प्रॉपर नेटवर्क एरिया. 2x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 5, इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री लिखनी है. ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर टर्म की डिग्री, नो, डिग्री हमेशा पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की होती है और किसी पर्टिकुलर टर्म की हमेशा पावर और एक्सपोनेंट होता है. गेट इट. सो डिग्री होगी इन पावर्स में से जो हाईएस्ट पावर है. यस, 2 विल बी द डिग्री फॉर दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्योंकि 2 हाईएस्ट पावर है तीनों टर्म्स में से.
0, 1 और 2, इन तीनों में से हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, सो डिग्री विल बी 2। टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम इस टॉपिक के बाद करेंगे, ठीक है। वेट, सेकेंड एग्जाम्पल, y स्क्वायर z क्यूब माइनस x raised to the power of 4 plus 6xyz. Here you also can see three terms are there in this algebraic expression. So what you have to do to find its degree? First of all you have to just write power of terms. इसमें जितनी भी टर्म्स हैं, थ्री टर्म्स आर देयर, उनकी पावर्स हमें फाइंड आउट करनी है पहले, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म, इसकी पावर अभी मैंने आपको बताया था, इफ more than one variables are present in the term then we have to add powers of all the variables, ठीक है। एक से ज्यादा वेरिएबल अगर टर्म में होता है तो पावर्स को ऐड करना है। y की पावर 2 है, z की पावर 3 है, टोटल पावर इज 5। ओके, कितनी पावर हो गई? 5। पूरी टर्म की पावर की बात करें तो y की पावर 2 और z की पावर 3 दोनों को ऐड करना है, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। वेरिएबल्स की पावर को ऐड कर दिया तो इस पूरी फर्स्ट टर्म की पावर हो गई 5। सेकंड के लिए ओनली वन वेरिएबल इज प्रेजेंट देयर और उसकी पावर है 4, सो इट इज 4। और थर्ड में 3 वेरिएबल्स आर प्रेजेंट, तीनों की ही पावर कितनी है? 1, 1, 1 एंड 1, so it will be 1 plus 1 plus 1, that is 3. So the final powers are 5, 4 and 3, ठीक है। So what will be the degree for this algebraic expression? You can easily tell me, yes it is 5, क्योंकि 5 जो है वो तीनों ही टर्म्स में से हाईएस्ट पावर है, फर्स्ट टर्म की पावर है वो हाईएस्ट है इस algebraic expression में, so the degree of the algebraic expression will be 5 because it is the highest power for this algebraic expression. Now types of algebraic expression on the basis of degree. Types of algebraic expressions on the basis of degree. डिग्री के बेस पे कितने तरह के algebraic expression होते हैं? So you can make a table here, degree and name of algebraic expression. अगर किसी भी algebraic expression की डिग्री 1 है, it is called linear algebraic expression. ओके, अगर उसकी डिग्री algebraic expression की डिग्री 2 है, it will be called quadratic. What will it be called? Quadratic. QUADRATIC. अगर उसकी पावर 3 है देन इट इज कॉल्ड क्यूबिक, ठीक है। 3 टाइप्स के होते हैं पॉलिनोमियल्स, algebraic expressions on the basis of degree. If the degree is 1 then it is called linear algebraic expression, degree is 2 then it will be called quadratic algebraic expression, and if degree is 3 then it will be called cubic algebraic expression. तो सबसे पहले तो आपको डिग्री फाइंड करनी है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको ये नेम्स लिखने हैं, ठीक है। सो एक बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी होता है, तो व्हाट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल? जिसकी डिग्री 0 होती है, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री 0 है दैट विल बी कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। क्योंकि अगर उसकी डिग्री 0 है, 0 डिग्री का मतलब उसमें कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, और अगर वेरिएबल ही प्रेजेंट नहीं है तो उसमें सिर्फ कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट होगा तो इट विल बी कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और इट इज आल्सो कॉल्ड नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, राइट। So these are the types of algebraic expression on the basis of
degrees. So for today your homework is question number 8. मैंने अभी आपको करवाया नहीं है, बट आई होप यू कैन डू दैट. 15 September your homework is exercise 5.2. बेटा 5 और 4 के लिए ऐसे कोई स्पेशली नाम नहीं होता है. जिस तरीके से टर्म्स के बेसिस पे क्वाड्रिनोमियल तक होता है, उसी तरीके से डिग्री के बेसिस पे क्यूबिक तक होता है. ठीक है. यस. क्वेश्चन नंबर 8. विच पार्ट्स यू हैव टू डू? A, B and C. These three parts you have to do in the homework. Okay. अभी चलिए मैं आपको 2 ही पार्ट रह जाते हैं, इसके करवा भी देती हूँ. एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 8. What you have to do? Classify following algebraic expressions on the basis of terms and degree. टर्म एंड डिग्री. ठीक है. टर्म और डिग्री दोनों के ही बेसिस पे आपको क्लासिफाई करने हैं, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं कि क्या नेम्स होंगे उनके. ठीक है. सो ए बी सी पार्ट यू हैव टू डू इन दी होमवर्क. और अब मैं आपको डी और ई पार्ट करवा देती हूँ. डी पार्ट इज एक्स प्लस 7. तो पहले तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स आप नाम बताइए मुझे. So I am repeating. Types of algebraic expressions on the basis of degrees. अगर डिग्रीज आपको पता हो तो उसके बेसिस पे क्या क्या नाम होते हैं algebraic expression के. If the degree is 1 of the algebraic expression, it is called linear. If the degree is 2, it is called quadratic. If the degree is 3, it is called cubic algebraic expression or cubic polynomial. और इज द डिग्री इज 0, देन इट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल. डिग्री अगर 0 होगी मतलब वेरिएबल की कोई पावर नहीं है, और पावर ही नहीं है, वेरिएबल ही नहीं है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर होगा, और नंबर इज कॉल्ड कांस्टेंट. ठीक है. तो इट विल बी कांस्टेंट पॉलिनोमियल. So these are the types of algebraic expression on the basis of degrees. Now question number 8 of exercise 5.2. इसमें क्या करना है बेटा? algebraic expressions आपको दिए हुए हैं, तो टर्म्स और डिग्री के बेस पे आपको उनके नाम बताने हैं अलग अलग. ठीक है. तो इसके डी पार्ट है x प्लस 7. इसमें यू कैन सी टर्म्स अगर देखें तो 2 टर्म्स आर प्रेजेंट देयर. फर्स्ट टर्म इज x, सेकंड टर्म इज 7. सो इट विल बी बाइनोमियल. जिसमें 2 टर्म्स होती है इट इज कॉल्ड बाइनोमियल. डिग्री के बेसिस पे अगर देखें तो आपको वेरिएबल की पावर देखनी है. सेकंड टर्म में तो वेरिएबल है ही नहीं, तो इसकी डिग्री 0 होगी. लेकिन फर्स्ट टर्म में वेरिएबल है x, और x की पावर कितनी है यहाँ 1, और जिसकी पावर 1 होती है उसकी डिग्री लीनियर, सॉरी जिसकी डिग्री 1 होती है इट इज कॉल्ड लीनियर. यहाँ पे पावर 1 है मीन्स डिग्री भी 1 है, क्योंकि इसके अलावा और कोई वेरिएबल ही प्रेजेंट नहीं है, तो हाईएस्ट पावर जो होगी वो 1 ही होगी, तो डिग्री भी 1 होगी. और अगर डिग्री 1 होती है देन इट इज कॉल्ड लीनियर. सो इट विल बी लीनियर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ई पार्ट है एक्स स्क्वायर. इसमें यू कैन सी ओनली 1 टर्म इज प्रेजेंट एक्स स्क्वायर, सो इट विल बी कॉल्ड मोनोमियल. डिग्री आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, और उसकी डिग्री है 2, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की? ओनली 2. और अगर 2 पावर होती है, डिग्री उसकी हो गई 2, और अगर डिग्री 2 होती है देन इट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक. सो इट विल बी क्वाड्रेटिक algebraic expression. So this was the class work for today, and the homework is exercise 5.2 question number 8 A B C part you have to do in the today's homework. Thank you.